नमस्कार, सांझ समाचार की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रगति। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। तो एक और बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के साथ फोर्स की मुठभेड़ हुई है। माओवादियों के होने की खबर सामने आई थी। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद है। सुबह से जारी है ये मुठभेड़। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पीडिया के जंगल में ये मुठभेड़ जारी है। 4 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। करीब 900 सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा। कई बड़े नक्सलियों के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। तो इससे पहले देखिए, खबर सामने आई कांकेर से। इससे पहले बीजापुर से ही खबर सामने आई थी, जहां लगातार जो पुलिस फोर्स है, जो जवान है, उनका ऑपरेशन इसी तरह से जारी दिखाई दे रहा है। अभियान लगातार उनके जारी है और एक्टिव वो दिखाई दे रहे हैं। कोई कोर कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार यानी आज सुबह ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 4 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि गंगालूर इलाके में पीडिया के जंगल में फोर्स के जवानों ने नक्सलियों के बड़े लीडर को भी घेर रखा है। हालांकि अभी ये कितना स्पष्ट, कितना बताया जा रहा है, वो वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल का अपडेट बता रहे हैं। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के साथ जवानों की मुठभेड़ चल रही है। जानकारी ये भी है कि हार्डकोर नक्सली भी इस पूरी मुठभेड़ क्योंकि यहाँ पर हो रही है, तो इस इलाके में जो नक्सली मौजूद है उसमें हार्डकोर नक्सली भी बताए जा रहे हैं। उनका कमांडर भी है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो इसी सूचना पर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन तीनों जिले की फोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। ये भी खबर मिल रही है। लगातार ऑपरेशन जारी है। तो इसी सूचना पर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन 3 जिलों में फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। और देखिए, इससे पहले कांकेर में मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। सबसे बड़ा ऑपरेशन अब तक का वो बताया गया। 15 अप्रैल को जहां कांकेर के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया और इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल था। याद होगी आपको, हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव शामिल था। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर चौधरी समेत 3 जवान घायल हुए थे, जिनका इलाज भी चल रहा था। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवानों के घायल होने की खबर। इस दौरान मौके से 5 AK-47 बरामद हुई थी। मुठभेड़ के वक्त नक्सली दोपहर का खाना खा रहे थे। उनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी और पीछे से वहां पर हमारी टीम पहुंच जाती है और टीम ने बड़ी रणनीति के साथ यहां पर ऑपरेशन चलाया और अब तक प्रदेश का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जहां 29 नक्सली ढेर कर दिए गए। तो इससे पहले 29 अप्रैल को नारायणपुर में भी 10 नक्सली ढेर किए गए थे। नक्सलियों के ढेर करने की खबर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि जो जवान हैं वो अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। खबर सामने आई है, सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है। करीब 900 सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा। आप समझ सकते हैं, 900 सुरक्षा बल किस रणनीति के साथ यहाँ टीम पहुंची होगी। और 4 से 5 नक्सलियों के ढेर होने की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन भी है, ये भी बताया जा रहा है। इस पर भी ज्यादा जानकारी, अपडेट आपको पहुंचाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर नक्सलियों को घेरा हुआ है। भारत दुर्गम, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भारत, पहले हमने देखा कांकेर में सबसे बड़ा प्रदेश का ऑपरेशन, 29 नक्सली ढेर कर दिए गए और अब जिस तरीके से 900 सुरक्षा बल गए हैं वहां पर, इससे पता चलता है एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। सबसे पहले तो अपडेट आप बताइएगा। चलिए एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुबह से ही ये पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। पीडिया के जंगल में मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। कई बड़े नक्सलियों के मौजूद होने की आशंका है। कई बड़े नक्सलियों के जो कमांडर हैं वो मौजूद हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। नक्सलियों की कमेटी में जो अलग अलग डिवीजन में नक्सली लीडर्स होते हैं, नक्सली होते हैं, वो भी मौजूद है। एक बार फिर से भारत, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं उनसे। भारत, सबसे पहले तो आप अपडेट इस वक्त का बताइएगा।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पुलिस के जवानों के द्वारा गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया के जंगलों में, पीड़िया के इलाकों में पुलिस की एक टुकड़ी उस इलाके में निकली थी। पुलिस की टुकड़ी की अगर बात की जाए, पुलिस के जो जवान उस इलाके में रिडोमिनेशन और जो नक्सलियों की आमद उस इलाके पे मौजूदगी जिनकी थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है, जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, उस दरमियान पुलिस की जो एक जवान है, सैकड़ों की तादाद में उस इलाकों पे, हजारों की तादाद में जवान निकलते हैं। जब जवान उस इलाके पे निकले तो पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त जो मुठभेड़ है वो मुठभेड़ चल रहा था। मुठभेड़ चल ही रहा था कि ताबड़तोड़ ये मुठभेड़ देखने को मिली और वहां से जिस तरीके से खबरें लगातार बाहर निकल के आ रही थी उस जंगल में, जहाँ पे पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही है, 5 से 6 जो नक्सली है वो मारे गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस नक्सलियों की मौजूदगी थी, जो बड़े बड़े जो नक्सली हैं, जो कैडर के जो बड़े जो लीडर्स हैं, उनकी आमद इस इलाके पे थी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जानकारी मिली है, हार्डकोर नक्सली जो कमांडर लिंगा और जो पापाराव है, जो डीवीसीएम का जो अध्यक्ष है, और वो जो नक्सली है उनकी जो मौजूदगी है, एसीएम कैडर के जो बड़े नक्सली होते हैं, DKSZC के जो मेंबर के जो बड़े बड़े जो कैडर के जो नक्सली होते हैं, वो उस इलाके पे उनकी मौजूदगी उन इलाकों पे पीड़िया के जंगलों में थी, जिसकी सूचना पे पुलिस निकली और घेराबंदी करके, हालांकि जबरदस्त जो मुठभेड़ है वो अब भी उस इलाके पे जारी है। जी भरत, बिल्कुल ये बोलिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरी तरीके से जहाँ पे इनकाउंटर जो मुठभेड़ जो चल रहे हैं, पूरा जो इलाका है वो दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, ये तीनों जिलों के जो फोर्स है वो ज्वाइंट ऑपरेशन बताई जा रही है, जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही है। अभी भी जबरदस्त घेर कर जवानों के द्वारा नक्सलियों को घेर कर अभी भी वहाँ पे जो मुठभेड़ है वो जारी है। भरत, ये भी जानकारी दीजिएगा, हमने देखा इससे पहले कांकेर में ऑपरेशन, फिर अब यहाँ ऑपरेशन, लगातार टीम जो है वो एक्टिव नजर आ रही है, इससे क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से माओवादियों की उपस्थिति अलग अलग इलाकों पे होती है, लगातार वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कई जवानों को नुकसान पहुंचाया और जवानों को निशाना पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से दहशत उनका बीजापुर के अलग अलग इलाकों पे, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उनकी मौजूदगी होती है, उनकी हुकूमत चलती है। वैसे इलाकों पे सरकार बदलने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, सत्ता परिवर्तन होने के बाद, जिस तरीके से माओवादियों के खिलाफ फोर्स ने भी, जवानों ने भी एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है, खोल दिया। यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से अब इनकाउंटर जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ यानी नक्सलियों के आधारशिला वाले इलाकों पे अब जवानों की आमद हो गई है। अब उनका जो किला है वो टूटने की और अग्रेसिव नजर आ रहा है। जी, ये भी जरा आप जानकारी दीजिएगा, ये सुबह से ही नक्सल जो मुठभेड़ है नक्सलियों के साथ बताई जा रही है, कितने घंटे बीत चुके होंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से इनकाउंटर ये सुबह से ही जारी है। हालांकि जिस तरीके से फोर्स की जब टुकड़ी उस इलाके पे निकली थी, जब जवानों को सूचना मिली थी कि नक्सली जो बड़े कैडर के जो नक्सली हैं उनकी मौजूदगी पीड़िया के पहाड़ी की जो जंगलें हैं वहाँ पे उनकी मौजूदगी है, इस तरीके से सूचना इनको मिला था। जवान जो है पूरी सैकड़ों की तादाद में जवान इस तरीके से निकल गए थे सीमावर्ती इलाके में। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है भरत, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी पुलिस के जो उच्च अधिकारी है सूत्रों के हवाले से जो बाहर निकल के आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये 3 जिले हैं। 900 जवान एक साथ यहाँ पर हैं, बड़ी रणनीति तैयार की गई है। भरत, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।